नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। ये 140 गज की कोठी है जिसके अंदर 25 फीट फ्रंट है, 50 फीट डीप है। ऑलमोस्ट 150 गज बन जाता है। अभी अभी बारिश हुई थी तो थोड़ा मिट्टी वट्टी अंदर आ गई है। इस इलाके में आए थे तो चलो, कोठी के ओनर खड़े थे, हमारे दोस्त हैं पुराने, उन्होंने बनाई है, चलो हमने सोचा लगे हाथ इसकी वीडियो बना देते हैं। वैसे इसके आसपास कुछ प्लॉट थे जो हमने बनानी थी वीडियो, वो भी बनाई हुई है, वो भी आपके पास आ गई होगी। लेकिन 140 गज के प्लॉट इसके आसपास हैं और 140 में कोठी कैसे बनती है इससे वो भी आपको समझ आएगा, और अगर आपको रेडी टू मूव चाहिए होगा तो वो भी आपको समझ आएगा। तो बाहर से सीढ़ियाँ हैं, ग्रेनाइट लगा हुआ है, बाहर पोर्च एरिया आ गया और पूरी की पूरी यहाँ देखें टाइल लगा दी गई है। और अंदर आके ये जाली का दरवाज़ा भी है जो नॉर्मली कहते हैं कि पहली ज़रूरत होती है। तो ये जैसे इसको अंदर इंटर करेंगे तो ये किचन रेडी है बिल्कुल। तो किचन भी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ से विंडो है, बाहर का व्यू है यहाँ से, और किचन के सामने यहाँ पे ड्राइंग एरिया सेपरेट करके दे दिया गया है। यहाँ पे सोफ़ा लगेगा, यहाँ कैमरे का सेटअप बॉक्स है, तो यहाँ सोफ़ा लग जाएगा, यहाँ डाइनिंग टेबल लग जाएगा। अब जो एक रूम इसमें डाउन सीलिंग तो है ही है, पंखा भी है, एक रूम यहाँ पे बाहर दे दिया है, उसका वॉशरूम भी इधर अटैच हो गया, यानी बाहर से ही एक्सेस हो जाएगा इसका भी। और ये जो रूम है ये गेस्ट रूम, बच्चों का रूम, रेंटल पर्पस के लिए रूम, जैसे मर्जी करें। अपना कोई ऑफिस बनाना है तो इसमें अपना ऑफिस भी बन जाएगा। तो ये एक ऐसा रूम बन गया जो मल्टीपर्पस के तौर पे यूज किया जा सकता है। अब 140 गज में एक रूम इस तरफ, एक रूम इस तरफ, दो रूम आगे। ये इस तरफ एक स्टोर बना दिया है, पूजा रूम भी इसको कह सकते हैं। ये एक पूजा रूम या स्टोर जो भी आप चाहें। सामने ये जो बेडरूम है ये काफी स्पेशियस है, और इसके अंदर आप देखें कि फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड्स भी लगा दी गई हैं। और साथ में पीछे इसका वॉशिंग एरिया है। तो वॉशिंग एरिया और वॉशिंग एरिया के बिल्कुल सामने यहाँ पे वॉशरूम आ गया। तो ये वॉशरूम भी बिल्कुल रेडी हो गया। अब पीछे से एक दरवाज़ा दूसरे बेडरूम का आ गया। दूसरे बेडरूम में भी देखें छत तक अलमीरा यहाँ पे फुल लेंथ कवर हो चुकी हैं, और ये बेडरूम भी बिल्कुल रेडी है। डाउन सीलिंग की जगह पे यहाँ पे लाइटें लगा दी गई हल्की हल्की पीओपी के अंदर। अब यहाँ ये जगह दरवाजे को खुलने के लिए छोड़ दी गई है, बाकी सारी कबर्ड यहाँ बना दी गई है। तो दो कमरे हो गए, एक वॉशरूम पीछे बना दिया, एक वॉशरूम यहाँ बना दिया। तो ये कॉमन हो गया, ये वाले बेडरूम और ये दोनों बेडरूम के लिए कॉमन यहाँ हो गया। तो ये हो गया ग्राउंड के ऊपर आपका 140 गज जो कवर किया है, उसके अंदर 3 बेडरूम हो गए, 2 वॉशरूम हो गए। आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। छत पे ममटी डाली हुई है, ममटी के बाहर ऊपर पेड़ा ओपन हो गया है। ये पिलर के लिए जगह दे दी गई है। अगर आप पिलर खड़ा करके यहाँ पे एक रूम बनाना चाहें तो आराम से आपका 1 रूम बन जाएगा। ये दूसरा घर है, ये इस तरफ घर है, इसकी टंकी यहाँ पे रखी हुई है, बीच में यहाँ पार्टीशन हो जाएगी छोटी दीवार की। तो अब ये जो घर है ये 140 गज में है, और साथ में इस तरफ देखें फर्स्ट फ्लोर को भी कवर किया गया है। ऐसे आप भी कवर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सामने 1 रूम बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ऊपर ममटी है, ऐसे आप भी बना सकते हैं। ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। 3 कमरे नीचे हैं, छोटी फैमिली को तो 3 ही बहुत होते हैं। छत कपड़े सुखाने के लिए पड़ी है। अगर हम इसके ऊपर भी बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल बंदा सोचता है कि क्यों पैसे खर्चने, जब जरूरत होगी तब बना लेंगे। तो 3 बेडरूम नीचे ही हैं, आपको भी अगर जरूरत होगी तो बना लेना, नहीं तो 3 सफिशिएंट रूम नीचे आपके लिए अवेलेबल हैं, और 140 गज का प्लॉट है। अब इसकी जो डिमांड है 89 लाख रुपीस की डिमांड चल रही है 140 गज की। यहाँ सामने उस तरफ कोठियां बन रही हैं, वो सामने उस तरफ आगे, वहाँ 100 गज की कोठी का 90 लाख रुपीस डिमांड हो रही है 3 BHK की। यानी 2 नीचे 1 ऊपर। ये 140 गज है, वो भी सेक्टर 124 है, ये भी 124 है। उसमें भी 100 फीट रोड से एंट्री है, इसमें भी 100 फीट रोड से अंदर, वो भी अप्रूव्ड है, ये भी अप्रूव्ड है। फर्क कितना है कि 100 गज का 90 लाख से ऊपर का रेट, या 140 गज का 3 BHK आपको 90 से कम। ये नॉर्थ फेसिंग है। तो
आपको दोनों दिखाएंगे, जो आपको अच्छा लगे आप ले लेना, लेकिन प्राइस वाइज और साइज वाइज अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये एक बेटर ऑप्शन निकल के आती है, इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। बाकी नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। इसके आसपास प्लॉट भी पड़े हुए हैं और भी बहुत सारे विलास हैं जो आपको जब आप आएंगे तो दिखाएंगे। तो एक शेर आपको सुनाते हैं। शेर ये है कि फिर उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा था जब फिर दिल लगाना छोड़ दिया, दिल टूटा था जब फिर दिल लगाना छोड़ दिया, और वो शख्स ढूंढ रहा है ज़माने में मुझसे बेहतर कोई, वो शख्स ढूंढ रहा है ज़माने में मुझसे बेहतर कोई, जिसके लिए हमने सारा ज़माना छोड़ दिया, जिसके लिए हमने सारा ज़माना छोड़ दिया। तो ये लाइफ है, ऐसे ही होता है, और हर बंदे को लगता है कि हम कोई और बेटर मिल जाएगा, लेकिन वो तो बाद में समझ आती है कि जो पहले था वो ज़्यादा बढ़िया था। तो चलिए, इंतज़ार है आपका कि आप कब आएंगे, कब आपके दर्शन होंगे। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सत्कार मिल रहा है, और ये सब इसीलिए संभव है कि जो भी कहा जा रहा है वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो दिल से निकलता है सीधा, और सीधा दिल तक पहुंचता भी है। तो जितने भी लोग देखते हैं, जो जिनको लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, असल में वो अच्छे हैं, क्योंकि जो अच्छे होते हैं उनको ही अच्छे लोग दिखाई देते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उनको लगता है कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। तो अगर आपने अच्छाई वाला चश्मा पहना है तो ही आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो बधाई हो आपको कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है अगर मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। तो चलिए, ये बातें फिर होंगी जब आप सामने आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।